कोई शान सिद्दीक अकबर कह रहा है, इधर शान फारूक आजम कह रहा है, उधर कोई नारा हैदरी नारा लगा रहा है। लगाओ, डट डट के लगाओ, वज वज के लगाओ, हंस हंस के लगाओ, अपने ईमान की ताकत के साथ लगाओ। लेकिन माजरत के साथ मेरे प्यारों और मेरे लाडलों और मेरे चांदों, में माजरत के साथ पूछूंगा, जिस अली का अबू बकर का नारा लगाया, क्या वो अली तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर या तुम्हारे किरदार के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारे बाजार के अंदर 70 साल हो गए, क्या अली आज तुम्हारे बाजार में भी नजर आ रहा है? सिद्दीक की सदाकत से वाकिफ कौन है? कोई मेरा ऐसे अजीजों नहीं है जो सिद्दीक की सदाकत से वाकिफ ना हो, उमर की अदालत से वाकिफ ना हो, शानों वाले उस्मान की हया से वाकिफ ना हो, हजरत अली की बहादुरी शुजाअत से वाकिफ ना हो, हुसैन की शहादत से वाकिफ ना हो, मुआविया की सियासत से वाकिफ ना हो। लेकिन ईमानदारी की बात है मेरे अजीजों, जितने खेलने वाले, कूदने वाले, नंगे पतंगे कपड़े उतारने वाले क्रिकेट के खिलाड़ी तुझे मुझे याद है, उनका किरदार, उनकी पसंदीदा डिश याद है, उनका लिबास तुझे याद है? नहीं तुझे याद, खुदा की कसम, हुसैन नबी के नवासे का किरदार याद कोई नहीं। हर गली में गुलाम में हुसैन नजर आएगा, हर गली में गुलाम में अबू बकर नजर आएगा, हर गली के अंदर गुलाम में उमर नजर आएगा। खुदा की कसम नाम शनाख्ती कार्ड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी जिंदगी के अंदर, किसी की जिंदगी में, किसी के वजूद में नबी के गुलामों का किरदार ही नजर कोई नहीं आ रहा है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रुखसत हुई, पता है रसूलुल्लाह ने क्या जहेज दिया था? कौन सी दो औरतें थी जिन्होंने फातिमा की डोली घर जाकर सेज सजाई थी? जब तक सेज तैयार ना हो दुल्हन अपने कमरे में नहीं आती। फूलों से सजेगी, चनियोट के फर्नीचर से सजेगी, बेलसी की आला फर्नीचर वाली दुकान से फर्नीचर लिया जाएगा, एसी भी लगेगा। अल्लाह अकबर। आपने दो औरतों को जनाब उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेजा। फरमाया जाओ अली के घर में देख के आओ मेरी बच्ची का बिस्तर कैसा बनाया। ये दो औरतें आके रोने लग गई, कहने कमली वाले बिस्तर तो दूर की बात है, अली के घर के अंदर वेड़े में ईंटें भी पूरी कोई नहीं। यूं नहीं कहा मेरी कुड़ी नू बंदे बड़े ते तेनू कुड़ियां बड़ियां, जा जा चला जा। ना ना, आपने लाल मट्टी का तोड़ा उठवाया बोरा और दोनों बीवियों से कहा जाओ फर्श को हमवार करके आओ। दोनों ने गारा बनाकर फर्श की लिपाई की, दो खूंटियां कपड़े उतारने टांगने की लगाई। तब आकर रसूलुल्लाह से अर्ज की, लाल रंग की मट्टी से हमने फर्श तैयार कर दिया, मोहम्मद तेरी धी के रहने का हमने इंतजाम कर दिया है। दो गद्दे जिनमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, एक पानी का मशकीज़ा, दो पानी के मटके, एक कुरान पाक मेरे अजीजों, एक मुसल्ला दे के रुखसत किया और 17 पेवंद वाला दुपट्टा सर पे उड़ाया, जिसमें 16 पेवंद कपड़े के, एक पेवंद चमड़े का लगा हुआ था। बेटी के सर पे का, ऐ मेरी बच्ची, दुनिया का जहेज तो ने दे सका, कयामत के दिन इस हालत में आ जाना, जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं तुझे अपने हाथों से पहना दूंगा। दो अपनी बेटियों को जाके सबक है, जो बाप की हलाल कमाई का, भाई दुबई में पैसा कमाए 50,000 रुपए का, एक घंटे के अंदर जो जोड़ा पहनती है बाप की कमाई का बेड़ा गर्क कर देती है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक शागिर्दा आपकी खिदमत में आई, मुखड़े मुस्तफा देखा, रहमत वाले नबी ने फरमाया क्या बात है? कहले कमली वाले मेरा दिल चाहता है आप मुझे अपने निकाह में ले लो, अपना नाम दे दो, शादी कर दो। हुजूर ने फरमाया मुझे हाजत नहीं। बड़ी मायूस हुई, आपने फरमाया अगर तू चाहे मैं तेरे लिए अच्छे लड़के का इंतखाब कर दूं। कहने लगी जी नेकी और पूछ पूछ। आपने मजमे में ऐलान किया, आपने फरमाया कोई है जिसका अभी तक निकाह ना हुआ हो, शादी ना हुई हो? सारा मजमा बैठा, एक जवान उठा, पैसा तो दूर की बात है, तहमत के अलावा उसके पास कुर्ता भी कोई नहीं। अल्लाह के नबी मुझे शादी की हाजत है।
आपने उस बेटी की तरफ देखा, साहबिया इससे करेगी? सुभान अल्लाह। हुजूर को कहने लगी मेरे से न पूछो, आपको पसंद है? आपने फरमाया हाँ। फिर देर किस बात की, अगर आपको पसंद तो फिर मुझे भी पसंद है। मकाओ का या तो माँ बाप की ख्वाहिश को खाला ही ठुकरा देती है, फुफियां ही कान भर देती हैं। नहीं मैं तेनू दसा, बेशक तेरा प्यो करदा पिया, ना ना मेरी गल मन, पछतावेंगी। चाचे दरारे डालते हैं, रिश्ता देखने के लिए आए, चाचे ने बुलाओ, मामा जब तक नहीं आवेगा हाँ नहीं करांगे। चाचे मामे ताए आ गए, किथों रिश्ता है, कौन लेके आया? अच्छा 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 ठीक है, जाओ चाह चुल जाए, क्या हो चाह लेके भाई, चंगी तरह सोच समझ के करे, जे कल नो से जिम्मेदार कोई नहीं। बस इतनी आग तिल्ली काफी थी। खुदा की कसम हंसते बसते घरों के अंदर हंसी हंसी में जनाजा निकल जाता है। सीरतुल नबी में तुझे पैगाम देके जा रहा हूँ, खुदा तेरे बच्चों को सलामत रखे। लेकिन किसी की बेटी को गरीबी पर, किसी की बेटी को बदसूरती पर उंगली उठा के ना कहना हमें तुम्हारी धी पसंद नहीं आई। ये जुमला इतना कड़वा है, खुदा की कसम बाप को कब्र के अंदर पहुंचा के रख देता है। जिसरा दिव्य बुजुर्गो है तो सोनिए सारियां, ये सीरत है, पढ़ो इसे। ये भी सीरत है, हलीमा की गोद में चले गए, आमना की गोद में आए, बद्दुआ का, ये भी सीरत है। लेकिन ये बचपन की सीरत है, बुढ़ापे की सीरत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हाँ भाई, इसका मैं वकील हूं, तैयारी कर। उन्होंने कहा अगर उसके वकील हो तो मेरे भी वकील बनो। तेरा वकील क्या बनो? माँ कोई नहीं, बाप कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, मैं भी अकेला, सब कुछ मैंने तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, यहाँ तक के तन के कपड़े भी तेरी गुलामी में छोड़ के आ गया। अगली गल करो। अब मैं इससे क्या बात करूं? आपने फरमाया तेरे पास कोई हक मेहर है, किसी रिश्तेदार से ले आ। कह लगे उन्होंने मुझे तो कुर्ता नहीं दिया, हक मेहर के पैसे कौन देगा? आपने फरमाया सुन ले, चांदी का टुकड़ा का वो भी कोई नहीं, लोहा पीतल का टुकड़ा वो भी कोई नहीं। अब भी करेगी? उन्होंने कहा आपने हाँ कर दी तो ना मेरी कोई नहीं, बस हो गया जो हो गया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कपड़े, अपनी लुंगी धोती का पल्लू पकड़ा, ए जी मेरे को ले। आपने फरमाया ये तो पेमंद वाली है, ऐसा कर पर्दे में जाके जो सही सलामत है हिस्सा वो उतार दे, काट दे, बाकी बांध ले। उन्होंने कहा जी क्या करे? फरमाया ये कपड़ा है, तहज्जुद का मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेगी, बैठना होगा, गद्दी बना के बैठ जाएगी। कहने लगे यार रसूलल्लाह जो फट है आज निकल के जाएगा, पहनने के काबिल नहीं रहेगा, ये बचा हुआ इसको तहमत बनाऊंगा, अगर ये काट के दे दिया तो मेरा नग कौन छुपाएगा? आपने फिर फरमाया निकाह करेगी? कमली वाले देर किस चीज की? आपने फरमाया पढ़ा दूं, कपड़ा दो। आ गया। फरमाया कपड़ा तेरे पास नहीं, सोना चांदी तेरे पास नहीं, कपड़ा लत्ता तेरे पास नहीं, अल्लाह इधर मेरे पास आ गई। फरमाया मैं वो जवान निकाह करने का ख्वाहिशमंद है का जी। फरमाया तेरे पास कुछ नहीं करना, का तुझे कुछ कुरान याद है? अल्लाहु अकबर। करोटी पास नहीं, खाने वाला बर्तन पास नहीं, मंजी पास नहीं, बिस्तर पास नहीं, लेकिन सूरह रहमान मुझे आती है, सूरह तगाबुन मुझे आती है, सूरह वाक़िया मुझे आती है, सूरह यासीन आती है। आप दोनों के दरमियान बैठ गए, इधर दुल्हन इधर दूल्हा। रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया ए बेटी जितना इसे कुरान पाक याद है, अगर वो सारा कुरान तुझे याद करा दे, इसका निकाह हो जाएगा, कुरान की आयतों में हक में अदा हो जाएगा। अब निकाह पसंद करे। रब अकबर की कसम है, पता उस बेटी ने क्या कहा? कयामत तक आने वाले जहेज देने वालों का मुंह तोड़ के रख दिया। मुस्कुरा के कहने लगी ओह लोगों मुझे मुबारकबाद दो, दुनिया की औरतों को माल मिल गया, मेरी झोली में आमना का लाल मिल गया। जिंदाबाद। पता था माल की हकीकत कोई नहीं, माल की मुजम्मत, माल की